ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा, प्रयोगी यानी स्व का संस्कार परिवर्तन, योग की विधि प्रयोग में लाना, विकारों पर विजय पाना, ये है प्रयोगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो दुनियावी लोग हैं उनके लिए जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों विकार नाग है, गले का सांप है। लेकिन हम आत्माओं के लिए यही सांप जो होते हैं गले का हार बन जाते हैं और खुशी में ये हम लोगों के साथ में नाचते हैं, खुश होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी बोलो। जी भाई जी आप बोलिए। आज बाबा ने कहा कोई भी किनारे को सहारा नहीं बनाना सिवाय मंजिल के, और कोई लगाव नहीं हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि योगी तो प्रयोगी आत्मा बनो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म में समर्थ होगी वो आत्मा। तो एक अपना अनुभव शेयर करते हैं कि जैसे पहले बहुत व्यर्थ संकल्प आते थे, सुबह अमृत वेला करते थे, शुरुआत होती थी एकदम से, जो वही व्यर्थ संकल्प शुरुआत होते थे उठते ही। तो फिर जैसे सूरज भाई कहते हैं, तो उठते ही हमने सोमान का प्रयोग किया, जहां नींद खुली बस गुड मॉर्निंग बाबा के बाद मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, विजयी रतन हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, फिर मैं व्यर्थ से मुक्त समर्थ संकल्पधारी आत्मा हूँ। इस तरह के सोमान किए तो फिर व्यर्थ भी अलग व्यर्थ नहीं आया इतना अमृत वेले। फिर बीच में अमृत वेले में फिर अगर आया तो स्टॉप स्टॉप स्टॉप। फिर अपने मन से भी बात की, जैसे हे मन क्यों व्यर्थ सोच रहा है, मुझे तो बस बाबा को ही याद करना है। इस तरह का प्रयोग किया हमने। फिर उसके बाद रात में सोने से पहले सब कुछ सच्चाई से बाबा को लिख कर दिया कि पूरे दिन में ये सब हुआ, बाबा को दे दो, क्योंकि बाबा सच्चे दिल पर साहेब राजी है ना। और अगर कुछ छिपाएंगे तो फिर वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस विधि से हमने ये व्यर्थ संकल्प पे काफी हद तक बाबा की हेल्प मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनाना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने, हाँ दूल्हे भाई बोलिए। बोलिए बोलिए मन बोलिए। तो आज बाबा ने कहा ना कि स्वरूप बनना है हमें, कि ज्ञान स्वरूप बनना मीन्स जब भी समर्थ सफल होगा और व्यर्थ समाप्त होगा। लेकिन बाबा ने अटेंशन क्या रखने के लिए कहा कि मुख्य बात है संकल्प, संकल्प ही बीज है, तो उसको पहले समर्थ बनाना है। तो हम संकल्प ही ऐसा करें कि समर्थ हो, व्यर्थ हो ही नहीं, तो हमारे बोल कर्म और संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है उससे। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा बनकर हमें हर समय हर संकल्प को चेक करके फिर सोचना है। कहते हैं ना कि सोच सोच के सोचो, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधेरा साथ नहीं हो सकता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधेरा है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने
देखा कि समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं तो क्या होगा, सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति। स्वप्निल भाई जी, आपका हैंड राइज है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने प्रयोगी आत्माओं की 3 निशानियां बताई। सबसे पहली निशानी बताई संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग के विजयी। दूसरी निशानी बाबा ने बताई प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। और तीसरी निशानी बाबा ने बताया विकारों पे विजयी। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है। यह क्या बड़ी बात है? यह तो कोई बात हो नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है, धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का आधार जो है ना, वो याद और सेवा ही है। ना तो याद अकेली होनी चाहिए, ना सेवा अकेली होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि याद ज्यादा हो और सेवा कम हो, सेवा ज्यादा हो याद कम हो। तो दोनों का बैलेंस चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अगर इन दोनों का बैलेंस है तभी आप जो है वो तेजी से चल पाएंगे। इसके लिए दोनों चीजें चाहिए, याद चाहिए शक्तिशाली और सेवा चाहिए निस्वार्थ। और शक्तिशाली याद तभी होगी जब हम अपनी शक्तियों को समय पर इमर्ज करेंगे। ऐसा नहीं है कि याद कर रहे हैं और शक्तियां हमें अनुभव नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हमें शक्तियां अनुभव नहीं हुई, शक्तियों को कार्य में नहीं लगाया, तो सिद्धि नहीं मिलेगी। बिना सिद्धि के याद को शक्तिशाली नहीं कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं स्व प्रति कार्य में भी लगाओ और दूसरों के प्रति भी कार्य में यूज करते जाओ। ओम शांति। जी, बाबा ने प्रयोगी आत्मा का 3 मुख्य निशानी बताई है। और संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी होते हैं। कोई भी सरकमस्टेंस हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, लेकिन उसका स्थिति श्रेष्ठ होगा, साधारण में नहीं आएंगे। तो उसको कहेंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ, अभी आ रहा है बराबर। जी, प्रयोगी आत्मा के बारे में बाबा ने 3 मुख्य निशानी बताई ना। वो संस्कार के ऊपर सदा विजयी होंगे, है ना। कैसे भी परिस्थिति हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो श्रेष्ठ साधारण में नहीं आएंगे। उनका स्थिति सदा श्रेष्ठ रहेगा, तो वो हिलेंगे नहीं। सो वो क्या करते हैं, समय पर अपने शक्तियों के प्रयोग में लाते हैं। इसको कहेंगे योगी आत्मा। सो ऐसे ही दूसरा है प्रकृति पर विजयी होती है, माना उसका स्थिति प्रकृति के साधन पर डिपेंडेंस नहीं होता है, साल्वेशन के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होता है। सो स्वशक्ति के ऊपर वो सदा विजयी बन जाते हैं। तीसरा है विकारों पर विजय। और जैसे शंकर का एग्जाम्पल बाबा ने दिया है, विकार उनके गले का हार बन जाता है। सो विकार पर सदा विजयी। सो ये है लक्षण है प्रयोगी आत्माओं का लक्षण। तो हम ये चेक कर सकते हैं हम कहाँ तक योगी टू प्रयोगी आत्मा बनी है करके, है ना। बाबा ने यही कहा है, चेक करो समय प्रति हमारा योग का शक्ति प्रयोग हो रही या नहीं। रेडमी जिनका फोन का नाम है, आप बता सकते हैं।
सोनी दीदी आप बोलिए। ओम शांति दीदी, एक क्वेश्चन रेज हुआ अगर अभी समय है तो, कि संस्कार, बाबा ने प्रकृति बोला, फिर तीसरा बाबा ने बोला विकार। तो विकारों से ही तो संस्कार बन रहे हैं, है ना, और संस्कार को करते करते विकार बन रहे हैं। तो बाबा ने इनको दो अलग अलग क्यों समझाया, ये थोड़ा सा प्लीज समझाएंगे। जी, तो कोई बताना चाहते हैं? ओम शांति, मैं बता सकती हूँ। जी जी। जो दो प्रश्न पूछे गए उसमें जो संस्कार है, संस्कार हमारे ये जन्म के भी हो सकते हैं और पुराने जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के, जो 63 जन्म के बाबा कहते हैं हमेशा कि जो आत्मा के अंदर ऑलरेडी है, और जब हम योग करते हैं, जब ज्ञान को धारण करते हैं, वो संस्कार धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में कई जन्मों के संस्कार कैरी फॉरवर्ड तो है ही है, और इसीलिए हम अभी तक कर्माधीत बनने में टाइम ले रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि विकार, विकार पिछले जन्म से हमारे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। जो विकार हमारे हैं, जो बाबा ने मुख्य 5 विकार बताए, ये जन्म के हैं। जब भी हमने ये शरीर में शरीर को धारण किया, हमने जो एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जो परिवार में हम रह रहे हैं, हम वो विकारों के संस्कार उसमें से धीरे धीरे उठाते हैं, परिस्थिति के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर उठाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये दो मुख्य इसमें फर्क है। ओम शांति। हाँ जी, मीनू दीदी आप बोलिए, हैंड रेस है। ओम शांति। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि संस्कार जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो गए ना, कि हमें जैसे बाबा कहते हैं कि हमें दैवी संस्कार धारण करने हैं। संस्कार कंस्ट्रक्टिव हो गए। अगर हम विकार छोड़ भी देते हैं और हम कुछ धारण नहीं करते तो वहां भी कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो और संस्कार धारण कर लेते हैं और विकार नहीं छोड़ते तब भी मुश्किल है। तो इसलिए बाबा ने दोनों को अलग अलग कहा। संस्कार मुझे जो लग रहा है वो कंस्ट्रक्टिव होगा, और विकार जो हमारी नेगेटिव चीजें हैं जो हमारे अंदर हैं उनको खत्म करना। तो दोनों पे विजय, संस्कारों को भी परिवर्तन करना है और विकारों को भी खत्म करना है, दोनों पर विजय। ओम शांति। जी, जैसे स्थापना और विनाश है ना, दोनों चाहिए, ऐसा। ओम शांति। तो हाँ दीदी, मुझे ये जब दीदी ने कहा तो ऐसा लगता है कि जो संस्कार है हमारे, तो जैसे साधारण संस्कार है कि हम थोड़े अच्छे हैं, ये थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन अभी जैसे बाबा ने बताते हैं ना कि अभी आप शक्तिशाली बनो, मीन्स अपने जो साधारण संस्कार है ना उसको भी अभी एकदम शक्तिशाली बनाओ, समर्थ बनाओ। तो उसको हम और भी एक लेवल अप लेके जाते हैं, 2 लेवल अप लेके जाते हैं। मीन्स वी आर गोइंग नाउ आउट ऑफ द वे टू एक्सप्रेस अवर डिवाइन संस्कार। तो ये इसके ऊपर बाबा कहते हैं कि अभी आप प्रयोग करो कि आप कितने विजयी बनते हो। मीन्स अभी साधारणता को खत्म करके हम श्रेष्ठता में ला सकते हैं, डिविनिटी में। ओम शांति। ओम शांति। संस्कारों का, जैसे एक परिवार में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा तो बहुत खुश रहता है, नाराज नहीं होता, और एक बच्चा छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है, जबकि है एक ही परिवार में और पालना भी एक जैसी हो रही है, एक जैसा घर का भी वातावरण है, लेकिन ये जो संस्कार जो है अलग अलग, तो ये पिछले जन्मों के संस्कार लेके आई है आत्मा। तो उसी के अनुसार फिर वो व्यवहार होता है, तो ये संस्कार बन जाते हैं। तो इन संस्कारों को, जो हमारे जैसे नाराज होने के छोटी छोटी बातों पे, इन पे हमें योग के प्रयोग से बहुत ज्यादा करके तब हमें इस पे विजय प्राप्त होती है। बहुत लंबे काल का मुझे जो लगता है कि चाहिए होता है। बाबा से भी शक्ति हो, शक्तिशाली योग हो, बाबा से शक्तियों की किरणों से वो वाले संस्कार भस्म करें, तब जाके हमारे चेंज होते हैं धीरे धीरे संस्कार। ओम शांति। ओम शांति। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, अभी टाइम हो चुका है, अभी हम योग की तरफ जाएंगे। वैशाली जी बोलिए। हाँ जी,
जैसे दीदी ने पूछा कि संस्कार ये विकार कैसे होते हैं, तो मेरा ये मनन चला कि जब संस्कार बदलते हैं तो विकार अपने आप ही खत्म होते जाते हैं। मुझे ये अनुभव हुआ। ओम शांति। जी, जितना अच्छे हम बरते जाएंगे, जैसे पानी का एग्जाम्पल बाबा देते हैं मुरली में। सो जैसे हम अच्छे पानी बरते जाएंगे तो नीचे में जो किचड़ा है वो निकलते जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, हम अच्छे गुणों को, अच्छे संस्कारों को हम धारण करते जाएंगे तो विकार पर विजयी हम हो ही जाएंगे। अच्छा, अभी हम योग की तरफ जाएंगे। वैशाली दीदी, आप योग कराएंगे 2-3 मिनट। वैशाली दीदी, आप ऑनलाइन हो? जी, ओम शांति। 1 मिनट प्रफुल्ल वैशाली भाई। बहन, एक सेकेंड, हाँ, मुझे कुछ बताना है। हाँ बोलिए। कल रविवार है, कल बफर डे है, तो कल हम एक वर्कशॉप करेंगे। तो सभी ब्लैंक पेपर, पेन और पेंसिल, और अगर आपके पास कुछ कलर हो तो आप वो भी ला सकते हैं। तो कल सवेरे हम वर्कशॉप करेंगे, विशेष रूप से हमारा भाग्य की लकीर हम कैसे खींचे इस विषय पर। हाँ वैशाली बहन, कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर से निकल के परम धाम में बाबा से मिलने, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने देखना चाहती हूँ कि मैं अपने संस्कार कहाँ तक चेंज करने में समर्थ बनी हुई हूँ। मैं आत्मा बाबा के पास पहुंची हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों का प्रकाश, सर्व गुणों का प्रकाश मैं अपने में समा ले रही हूँ। मैं जैसे कि खुद के वास्तविक संस्कारों का दर्शन कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ अब तक जो भी बाबा ने ज्ञान मुझ आत्मा को दिया, क्या मैं आत्मा वास्तविक आने वाली परिस्थितियों को उस ज्ञान का, योग का प्रयोग करने में सफल हो रही हूँ? जी बाबा मुझे हर रोज सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर करते हैं। मैं देख रही हूँ मैं आत्मा आने वाली हर परिस्थितियों के ऊपर विजयी हो सकती हूँ। मेरी ज्ञान, मेरा योग, मेरी धारणाएं कैसी है? मैं आत्मा बाबा से शक्तियाँ लेकर, बाबा से दृष्टि लेकर मैं नीचे आई। ओम शांति शांति शांति।
Om Shanti. Thank you, Vaishali sister. Thank you so much. Om So, जी, हम यही होमवर्क लेंगे जैसे योग में कराया। हम कहाँ तक प्रयोगी आत्मा बनी है, समय पर हम शक्तियों को यूज कर पाएंगे, हम ये चेक करेंगे। बाबा ने 3 निशानी बताई है प्रयोगी आत्माओं का। सो हम कहाँ तक उस पर विजयी बनी है, हम वो चेक करेंगे। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। Om Shanti. Thank Have a Om good Shanti. Have a good Om day. Shanti. Om Om Shanti. Om Shanti. Good morning, all of you. Thank you. Thank you. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति Om जी, ओम Shanti. शांति सबको।